तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पूर्व का कैप्सूल सीरीज़ का सुबह में एक वीडियो डाला था, उस जिसमें पूरा हिस्ट्री का मैंने करा दिया है। अब हम लोग का ज्योग्राफी का है, इसमें पूरा ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग के दोस्तों को भी एग्ज़ाम के लिए मतलब बहुत ही प्रॉफिट हो सके। आप लोग जितने आप लोग के दोस्त हैं उनके पास एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इतने सारे लोग देखते हैं, कम से कम आप लोग सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे। आप लोग को चैनल सब्सक्राइब और लाइक से ही मुझे मोटिवेशनल मिलता है, तो आप जिससे जिससे प्रेरित होकर मैं और भी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसा नए नए वीडियो आपको कोई भी सेट खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और कम से कम समय में मैं आप लोगों के लिए सेट कराता हूँ ताकि आप लोग का समय बहुत ही ज़्यादा बचत हो सके। तो चलिए, अब मैंने आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेट चालू किया है, तो अब आज ज्योग्राफी का सेट पूरा खत्म कर देते हैं। हम लोग एक दिन में 2-2 सेट करेंगे, जिसमें हम लोग का 1 वीक के अंदर पूरा जो एग्ज़ाम पूरी का कैप्सूल सीरीज़ है इसको खत्म कर देना है। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। देखिए, पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। आप लोग एक बार अपने दोस्तों को पहले भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन-सी है? बताइए, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन-सी है? तो ये हो जी बृहद हिमालय हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों में के मध्य है? बताइए, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो ये हो जी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ था? शिवालिक पहाड़ी का निर्माण जो है सेनोजोइक में हुआ था, प्लेओसेनिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको सब अच्छा से दिखे। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर सही प्रादेशिक क्रम क्या है? तो हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर सही प्रादेशिक क्रम है पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। चलिए, नेक्स्ट है, नंदा देवी शिखर किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी शिखर किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है, जेलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए, सिक्किम में है। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवाल, अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी है, जो 2695 मीटर है। नेक्स्ट है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा है। धूपगढ़ धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1622 मीटर है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। गारो खासी और जयंतीय पहाड़ी किस राज्य में किस किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार मेघालय का भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान सागर में है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। कौन सी नदी विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और ताप्ती जो है उल्टा बहती है। सिपिकिला दर्रा से होकर कौन सा नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी करती है। गंगा नदी बांग्लादेश के किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचलित किस नदी पर स्थित है? तो वाराही नदी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा करती है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील हो जाएगी, मणिपुर में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? तो रुद्रप्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ कहाँ मिलती है? कहाँ गंगा में मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पीलीभीत में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? महानदी पर है। बुलर झील का निर्माण किस सक्रिय प्रक्रिया से हुआ है? तो विवर्तनिक गतिविधियों से हुआ है। यमुना की सबसे
बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग किस जलवायु में आता है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सहवान वन में। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो इस हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ का हो जाएगा। मैंगो सोवर आम्र वर्षा किस राज्यों में होती है? बताइए। मैंगो सोवर आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये होती है कर्नाटक और केरल में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे प्रयुक्त होती है? तो ये हो जाएगी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ से है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है? देखिए भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा के एम मुंशी हो जाएंगे। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। भारत के किन राज्यों से में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन है? तो मिजोरम में। भारत के किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, मिजोरम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुंदरी वृक्ष किस राज्य के वनों में पाए जाते हैं? तो ज्वारीय या मैंग्रोव वन में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 में। भारत में साइलेंट वैली शांति घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत में मवड़िये विद्रा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? गुजरात में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। केसर का एकमात्र उत्पादन राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत का रुड़ किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। खेतड़ी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। जादूगुड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कुद्रेमुखी लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश में के सहयोग से हुआ था? तो पूर्व सोवियत संघ USSR के संग से। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? डिगबोई असम में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? फोर्ट ग्लोस्टर में, कोलकाता। फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परियोजना मार्ग से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम में। कंडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 किन स्थानों से को जोड़ता है? तो प्रयागराज से हल्दिया को। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 11,098 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? तो 9 राज्य हो जाएंगे समुद्री तट से लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। दुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय IST की रेखा कहाँ से गुजरती है? नैनी प्रयागराज से। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 8 राज्य से, 1 केंद्र शासित प्रदेश से। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो हो जाएगा काराकोरम दर्रा। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच
विवाद का कारण था? न्यू मुंह द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण था? भारत और बांग्लादेश के बीच था। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक तो लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। धौलाधार पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र और गोवा को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पालनी किस पालनी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों में की सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु के बीच में। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? अरावली। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जलखंड क्या कहलाता है? 10 डिग्री चैनल। ढक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार का चट्टानों से बना है? बोसाल्ट चट्टानों से। छोटा नागपुर का पठार को किस नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है? दामोदर नदी द्वारा। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? लद्दाख को। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? तो लघु हिमालय का हो जाएगा। मकर्स घाटी कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा लद्दाख में। साबरमती और माही नदियाँ किस पर्वत श्रेणी में निकलती है? तो अरावली श्रेणी में निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा नीलगिरी। नाथुला दर्रा किस प्राचीन व्यापारिक मार्ग का हिस्सा है? तो रेशम मार्ग का हिस्सा है। सिल्क नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तिब्बत ट्रांस हिमालय में। भारत के किस द्वीप को और सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? बैरन द्वीप पर। सिंधु की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है? सतलुज नदी निकलती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। तावा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की। प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। कावेरी नदी की जल विवाद किस राज्यों के बीच हुआ है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और पांडुचेरी के बीच में। सांगपो नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाली जलप्रपात कौन सा है? नोहक किलाई मेघालय में है। गांधी सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? चिनाब पर। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर में है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार जो है चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश से किस बांध से के पीछे स्थित है? तो हो जाएगा भाखड़ा बांध के पीछे। पोंग बांध किस नदी के पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अमरावती और भवानी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। साबरमती नदी किस शहर में के किनारे स्थित है? अहमदाबाद के। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी के। भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है सेम पित्रोदा को। झूमी खेती भारत के किस राज्य क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर भारत में। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के से होता है? तो निक्षालन से होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्जिन कुरियन है। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्था CAZRI कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में। भारत में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश में। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह करनाल, हरियाणा के करनाल में। चाय की खेती के लिए
ढालू मिट्टी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों? जल निकासी के लिए, ताकि जड़ों में पानी न रुके। भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। कॉफी के पौधों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी हो जाएगी या लेटराइट मिट्टी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है? तो ये हो जाएगा गेहूं और चावल पर पड़ा है। लाल चना किसे कहा जाता है? तो अरहर को। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई। कोडरमा झारखंड किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकरना राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के मकरना में। नेपाल नगर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो एक अखबारी कागज के लिए उपयोग है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जस्ता के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राजस्थान हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस प्रकार का संयंत्र है? समुद्री तट आधारित है। भारत में लिग्राइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो नेवेली तमिलनाडु में है। थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत, केरल और केरल के तटीय क्षेत्रों में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में हो जाएगा। टिक्सो की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुआ था। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में है। जवाहर सुरंग किस दर्रे से में स्थित है? पीर पंजाल बनिहाल दर्रा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। जनगणना 2011 के अनुसार टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। भारत का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र के गोवा और कर्नाटक से। भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा INA विक्रांत। गारो और खासी जयंती मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तब ये मेघालय में पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं इसको कहाँ पाई जाती है। मेघालय में ही पाई जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा 4 देशों से नहीं बल्कि 3 देशों से छूती है वो कौन सा है? ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। नेपाल, भूटान और चीन से। भारत के किस राज्य में तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा में। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय के अनुसार आगे है। बताइए भारत का मानक समय ग्रीनविच समय के अनुसार कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। द्वीप समूह सहित भारत की कुल तटरेखा कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? पटकाई और अराकाना योमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा जिला कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो हो जाएगा 4। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबूत कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटता है? तो माही नदी को 2 बार काटता है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 361। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ बनाया गया है? तो जोगी घोष असम में बनाया गया है। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? तो 1975 में छत्तीसगढ़ संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के बीच विवादित रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोमोस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोमोस्मोलॉजी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्सा ओलंपिक किस ग्रह पर है? तो हो जाएगा मंगल पर। सी ऑफ कॉन्ट्रिलिट शांति का सागर का कहा जाता है? चंद्रमा को। देखिए शांति का सागर किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। शूद्रक किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो अरुण को। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? बताइए।
पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसमें होती है लोहा और निकेल की। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में। दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी को क्या कहते हैं? ग्रो कहते हैं, गोरे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा, बताइए कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हम लोग का प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे निचला स्थल कौन सा है? तो मृत सागर हो जाएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो जायरे नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है जी? लिम्पो नदी हो जाएगी। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। समान समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोसोहेलाइट लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलामंजारो है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। रोकीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये तो ये हो जाएगी अजमेर। अजमेर जो है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है रूस में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुप्रिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगी। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वन झील तुर्की में हो जाएगी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंडीज जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो यह हो जाएगा इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेट नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौगाम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सौर मंडल हो जाएगी। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा होता है? समताप मंडल। रेडियो तरंगे किस परत में प्रवाहित होती है? आयन मंडल में होती है। चिनूक नामक गर्म पर्वत पवन कहाँ चलती है? तो रोकी पर्वत में पूर्व ढालों में चलती है। डॉक्टर पवन किसे कहा जाता है? हॉर्मोन को कहा जाता है। विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? तो अटकामा मरुस्थल चिली हो जाएगा। चक्रवात के केंद्रों में कौन सा वायुदाब होता है? तो निम्न वायुदाब होता है। टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा, टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा फुजिला स्केल को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजरता चालीसा क्या है? तो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश की पछुआ पौने है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा अफ्रीका। सहारा जो है अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया और चीन में हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वेल्डस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया यूरोप में पाए जाते हैं, यूरोप में। कलाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों की अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को। डोबर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मल्लाका जल संधि किन दो जल निकायों को अलग करती है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करती है। होमरुज जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को जल अलग करती है? तो हो जाएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका को। कील नहर कहाँ से स्थित है? जर्मनी में स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी
कौन सी है? तो ये हो जाएगा राइन नदी। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अर्धरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। हजारों झील का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। लैंड ऑफ थन थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? यरूशलेम को हो जाएगा। चीनी का कटोरा विश्व स्तर पर किसे कहा जाता है? क्यूबा को। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को। विश्व में सर्वाधिक सोने का उद्घाटन किस देश में होता है? चीन में। विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? चुकीकमाटा चिली को। चुकीकमाटा को चिली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादन देश कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादन देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेक्सिको। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण खान के लिए। किम किम्बरेल दक्षिण अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार किसे किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। डोन डोनबास क्षेत्र यूक्रेन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन देश कौन सा है? थाईलैंड है। विश्व में सर्वाधिक कहवा कॉफी कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये ब्राजील में होती है। ब्राजील के कॉफी को बागानों को क्या कहा जाता है? तो फंडीजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वे किटन सिटी हो जाएगा। सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो चीन 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया समूह है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल है? तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूतिया और इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है इथोपिया, सोमालिया, जिबूतिया और इरिट्रिया जो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? बताइए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राबोली जल ज्वालामुखी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? शंघाई चीन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है जी? बृहद हिमालय। कुल्लू हिमालय कुली घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। केरवा भूआकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर। हिमालय के केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये हो जाए हुआ है। बताइए किस साल में हुआ है? लगता है ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। ये वाला पेज रिपीट हो गया है, तो ये लोग हम पेज छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज से मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ से नेक्स्ट पेज है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगमन कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलता है मिलकर गंगा में बनती है? तो देवप्रयाग में। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश पीलीभीत में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। बुलर झील का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो विवर्तनिक गतिविधि से हुआ है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी हो जाएगी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में का सर्वाधिक भाग किस ज्वालामुखी का जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय सावन के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभण होता है। मैंग्रोव सावर आम्र किन राज्यों से होता है? कर्नाटक और केरल से। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट भी हुआ है, बाकी कुछ नया भी क्वेश्चन इसमें है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ले। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए लगता है ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम लोग ये इससे भी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है न्यू क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। पन्ना मध्य प्रदेश की खान के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। बताइए भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। जा जादूगुड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कुद्रेमुखी लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर। भिलाई भिलाई इस्पात संयंत्र किस। देखिए लगता है मुझे ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट हो रहा है। हाँ देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ से लगता है कि न्यू है। दुलहस्ती पढ़ लिए हम लोग, ये अभी पढ़ लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के किस बांध में स्थित है? भाखड़ा बांध। ये भी लगता है पढ़ लिया है मैंने, ऊपर पढ़ा है, ये मुझे याद है मैं पढ़ा हूँ।
हाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का न्यू बन रहा है शायद। झारिया कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में है? झारखंड, भारत में स्थित। तो देखिए हम लोग का अब ज्योग्राफी खत्म हो गया, यहाँ से बाकी सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन दे दिया है। तो हम लोग का ज्योग्राफी जो है बहुत ही कम समय में खत्म हो गया, 30 मिनट में ही खत्म हो गया है। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगला हम लोग का वीडियो आएगा कल सुबह आएगा 9 बजे, जो आएगा हम लोग का साइंस का वीडियो आएगा। देखिए इसमें साइंस है। और दोपहर में 3 बजे जो आएगा यूपी स्पेशल का वीडियो आएगा। चलिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग के साथ।